आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा, बिहार कैसे बदलेगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो लॉन्च किया था जिसमें मैंने बात किया था कि बिहार आखिर गरीब क्यों है, क्यों बिहार की कंडीशन इतना खराब है। उस वीडियो में मैंने 7 अलग अलग पॉइंट पे बात किया था कि क्यों इतनी दुर्दशा जो है, यहां के लोगों की इतनी हालत जो खराब है, इतना अच्छे लोग, मेहनती लोग, पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी बिहार की स्थिति इतनी खराब है कि 2800 राज्य में से सबसे नंबर 1 है। जी हां, किसके मामले में? गरीबी के मामले में, भुखमरी के मामले में, अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में। आज इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि बिहार कैसे बदलेगा, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम बताने से नहीं होगा भाई साहब, सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा। मैं एक इंजीनियर हूं, बात प्रैक्टिकल करता हूं, तो आज इस वीडियो में मैं 7 पॉइंट पे बात करूंगा और ऐसे पॉइंट्स होंगे जो बिहार के आगे बढ़ाने में बड़े मददगार साबित होने वाले हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर डीके मेहता, एकेडमिक ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी, हमेशा की तरह द डीके मेहता शो में। माय डियर व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और एक बहुत अच्छा काम करने में आप हमारा साथ दे सकते हैं। अगर ये जो वीडियो है, अगर आप हमारे फेसबुक पेज द डीके मेहता शो पे देख रहे हैं, प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम बदलेंगे, मिलके बदलेंगे, आप हमारा साथ देंगे, हम मिलके देश के लिए कमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन 7 अलग अलग पॉइंट्स की जो बिहार में इंप्लीमेंट होना जरूरी है। अगर ये 7 पॉइंट पे इंप्लीमेंटेशन हो गया तो यकीन मानिए बिहार का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल होने वाला है, यहां के लोगों का कल्याण होने वाला है। और मैं यहां पे पहला बात करूंगा एजुकेशन क्वालिटी। वो बोलते हैं ना, शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ी अच्छी लाइन मेरे को याद आती है कि रोटी कमाना के लिए आपके पास अकल होनी चाहिए। आप किसी को रोटी दे देंगे, उससे उसका एक दिन का भला होगा, लेकिन अगर किसी को आप रोटी कमाने लायक बना देंगे तो उससे उसका जीवन भर के भला हो जाएगा। और यही काम करता है एजुकेशन। बिहार की एजुकेशन क्वालिटी को अच्छा करना बहुत जरूरी है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है। एजुकेशन लेवल को ठीक करना पड़ेगा। सिलेबस, कंटेंट और बाकी चीजें, टीचिंग स्टाइल, मेथोलॉजी, R&D, इन सब चीजों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक टॉप लेवल का एजुकेशन नहीं होगा तब तक जो जॉब ओरिएंटेड चीजें हैं वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, अरे डिग्री मिल जाएगी, है ना, लोग भी नाम के लिए पढ़ रहे होते हैं। तो इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, एजुकेशन क्वालिटी को ठीक करना पड़ेगा। और दूसरा मैं बात करूंगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोड कनेक्टिविटी। बिहार में आप अलग अलग गांव में चले जाइए, रोड की कंडीशन कितनी खराब होती है ये जग जाहिर है। तो रोड कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस गांव के अंदर अच्छे रोड्स होते हैं वहां का जो चीजें होती हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। आप खुद सोच के देखिए, कहीं से अगर हाईवे निकल जाता है, स्टेट हाईवे निकल जाता है, रोड बन जाती है, आसपास दुकानें लग जाती है, बाकी चीजें हो जाता है, तो कैसे लोगों का जो है जीवन बहुत आसान हो जाता है। रोड के बाद है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर्स, स्कूल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, और इसके साथ साथ टॉप लेवल के जो अलग अलग सरकारी काम काज के लिए जो बिल्डिंग्स होती है वो बनने चाहिए। सो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। और इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारा मोबाइल नेटवर्क भी आता है, मतलब मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड सुविधा, इन तमाम चीजों को हमें गांव लेवल पर, जी हां, बिहार के गांव लेवल पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और तीसरा मैं बात करूंगा इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप। देखिए, कोई भी सरकार आ जाए, सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि सोच के देखिए, सरकारी जो पद हैं, जो पोजीशंस हैं, जहां पर उन लोगों की रिक्वायरमेंट है वो लिमिटेड है। और अगर मान के चलिए 1% में अगर सबको सरकारी नौकरी मिल भी गई तो क्या उनको सैलरी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों भाई? क्योंकि सैलरी सरकार थोड़े देती है, या सरकार के पास कहां से पैसे आते हैं? वो आता है बिजनेस से, व्यापार से, टैक्सेस से। और हमारे बिहार में समस्या ही यही कि यहां पे इंडस्ट्री है ही नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ मजदूरों की इंडस्ट्री, हम मजदूर का फैक्ट्री बन के रह गए हैं, यहाँ के लोग दूसरे जगह जाके काम कर रहे हैं। अगर वही स्टार्टअप, वही बिजनेस, वो सारी चीजें अगर बिहार में होता तो इन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, यहीं बेरोजगार का जनरेशन होता है। क्योंकि जब इंडस्ट्री होगा, फैक्ट्री होगा, स्टार्टअप्स आएंगे, तो जब उनका ग्रोथ होगा तो एक तो लोगों को जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी, और उनसे जो पैसे आएंगे
उससे सरकार के खजाने में उस चीज का वैल्यू बढ़ेगा और जो सरकारी लोग हैं उनको भी टाइम पे सैलरी मिल पाएगा। अभी क्या होता है, आप टीचर्स का भी एग्जांपल ले लीजिए, 2-2, 3-3, 4-4 महीना डिले हो जाता है सैलरी। अब सोच के देखिए, अगर किसी को 3-4 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगा, वो कितना मन से काम करेगा। तो यहां पे स्टार्टअप और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की जरूरत है, तभी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो खत्म हो पाएगी। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। भाई साहब, ये जितने मैं बात कर रहा हूं ये तब संभव होगा जब यहां पे ढंग के लोगों की सरकार बनेगी। यहां पे है ना, लोग कुर्सी कुमार बन के बैठे हैं, है ना। देश और जनता का क्या होगा, हमारे राज्यवासियों का क्या होगा, किसी को कोई लेना देना नहीं है। हम सरकार में बने रहें किसी भी प्रकार से, गुंडागर्दी करके, चापलूसी करके, पैसे बांट के, बस हमारा पेट भरते रहना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं, है ना। कभी कौन पार्टी आ रहा है, कभी कौन पार्टी जा रहा है। अरे कम से कम 5 साल तो एक पार्टी ढंग से काम करे, 5 साल तो कम से कम जो सिस्टम में सरकार आया है वो चला सके। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है और इसमें हम जनता को जगना होगा, हमें सोच समझ के वोट देना होगा, हमें ऐसे कैंडिडेट को चुनना होगा जो हमारी समस्याओं को समझे, सुने और उसके ऊपर काम करे। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर। अपने यहां एक और भी दिक्कत जाती है, अगर किसी ने मन बनाया कि यार हमको बिहार में किसी राज्य में, ये बिहार जैसे राज्य में किसी जिले में किसी जगह पे मुझे इंडस्ट्री लगानी है, सेटअप लगाना है, तो सेटअप इंडस्ट्री तो बाद में लगती है, पहले फिरौती मांगने वाले आते हैं कि भैया हमको इतना पैसा दीजिए तब आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगा पाएंगे, आप ये शुरू कर पाएंगे, ना तो किडनैप कर लेंगे। गजब बात है यार, मतलब है ना। वो बोलते हैं ना, गांव बसा कि नहीं, भिखारी पहले पहुंच गए, लुटेरे पहले पहुंच गए। यही सच्चाई है यहाँ पे। सब अपने आप को गुंडे समझता है, ठीक है, उनको कर्म में विश्वास नहीं है, गुंडागर्दी में ज्यादा भरोसा है। क्योंकि यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत वीक है। बिहार में दारू बंद है, लेकिन कितना बंद है भाई साहब, आप मंगवाइए। सोचिए, अगर दारू बंद है और इसके बाद भी बिहार में हर जगह दारू मिल पा रहा है, इसका मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है, वो भी मैनेज है, पूरा का पूरा थाना मैनेज है, पूरा सिस्टम मैनेज है। मतलब ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। तो जहां पे स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, कोई अपना जान पे काहे खतरे में डालेगा भाई, काहे कोई बिजनेस व्यापार लगाएगा। यहाँ पे सबको जान पे आ रही है, चलो निकलते हैं बिहार से, कहीं और जाके करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा R&D सेंटर। सोचिए, देखिए, पूरे बिहार के अंदर टोटल 38 जिला है, 38 जिला में कुछ ना कुछ विशेष है, वहां की कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिक है। हर एक जिले में एक R&D सेंटर होना चाहिए, जी हां, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। और वहां पे उस जिले में जो भी विशेष है, जो भी यूनिक है, उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। इससे क्या होता, हर एक जिले के अंदर ग्रोथ होता, बाहर से भी लोग आते और उस रिसर्च सेंटर के अंदर वो पढ़ाई करते, उसके ऊपर काम करते और ग्रो करता। फॉर एग्जांपल, अगर आप मधुबनी दरभंगा में देखेंगे तो यहाँ पे जो मखाना है वो बड़ा पॉपुलर है, तो मखाने के ऊपर रिसर्च की जा सकती है। कुछ जो मुजफ्फरपुर है वहां पे इलायची है और बाकी चीजें हैं। तो हर अलग अलग जिले में कुछ ना कुछ यूनिक है। तो अगर वहां पे R&D सेंटर होगा तो R&D सेंटर वहां की चीजों के ऊपर काम करेगा, रिसर्च करेगा, इंप्रूव करेगा और वहां के चीजों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पहचान मिलेगी। तो R&D सेंटर हर एक जिले में होना आवश्यक है और इसके ऊपर काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। एंड फाइनल मैं बात करूंगा ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग। भाई साहब, एक बात बोलते हैं ना कि चाहे कोई कैसा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर उसके अंदर ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग की सुविधा नहीं है तो वहां के इंप्लॉय काम नहीं करेंगे, चाहे वो सरकारी इंप्लॉय हैं चाहे प्राइवेट इंप्लॉय हैं। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको मॉनिटर करने की जरूरत पड़ेगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले से बिहार के शिक्षा जगत में एकदम बढ़िया क्रांति आया है, जस्ट ड्यू टू के पाठक। के पाठक ने इतने अच्छे से मॉनिटर किया है चीजों को, क्योंकि ये 6, 7, 8 महीने में एकदम 180 से सब कुछ शिफ्ट हो गया है। काहे भाई? क्योंकि एक ईमानदार ऑफिसर ढंग से मॉनिटर कर रहा है, चीजों को ट्रेन कर रहा है, लोगों को ढंग से बताया जा रहा है आपको करना क्या है ना। जो स्कूल बरसात के दिनों में 3-3 महीने तक खुला नहीं रहता था, आज चकाचक खुल रहा है, लोग भी आ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और सबको ये डर है कि यार हमको अच्छे से बच्चों को पढ़ाना है। सो ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी चीज है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये 7 चीजें इंप्लीमेंट कर दिया गया तो बिहार यकीन मानिए 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर अलग लेवल पे होगा। आपका रिक्वेस्ट है, अगर आप बिहारी हैं, बिहार से हैं और आप चाहते हैं कि बिहार का भला हो, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हर एक बिहारी के मोबाइल में वीडियो होना चाहिए ताकि हमारे अंदर का सोया हुआ जज्बात जगे और हम सरकार से सवाल पूछ सकें, खुद से सवाल पूछ सकें और अपने चीजों को समझ सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।